बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब, जैसा कि होता है ना, कोई सह रोज़ा तकरीब होती है, मायूं मेहंदी शादी का फंक्शन होता है, इसी तरह से 3 रोज़ा दावत का एहतमाम हो रहा है हमारे घर में। और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे घर वालों के लिए, कोई आउटसाइडर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाले। और ये हो रहा है किसी ख़ास मैसेज की वजह से। किसी ने मुझे मैसेज किया कि आपसे मैंने सीखा कि कैसे घर वालों की दावत करनी चाहिए, मगर अब आप उस तरह की टी पार्टीज़ करती ही नहीं हैं। तो मेरे दिल को बड़ी बात लगी। मैंने कहा कह बिल्कुल सही रही हैं, तो चले भाई हो जाए कुछ दावत। तो जनाब, ये है थर्सडे का ज़िक्र और ये शाम के तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। हम अपना खाना वाना पका चुके हुए हैं, दोपहर को खा चुके हुए हैं और मैंने जुम्मे की दावत के लिए जो है वो थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसमें सबसे अव्वल चीज़ जो है वो बिरयानी का मसाला बनाना है, जिसके बारे में आपको पता ही है कि आपने गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है, मसाले डालने हैं और उसके बाद इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देना है। तो तकरीबन 35 से 40 मिनट का पूरा काम है। उसके अंदर जो है वो आपका बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा भी तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, चिकन ब्रेस्ट हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में काटा है। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका, ये सब कुछ लगा के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिया है। इस तरह से मैरिनेट करके आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। हाँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है इसके अंदर। और आप चाहें तो अगर हमारी तरह आपके पास ठंडा मौसम है तो फ्रिज में भी इसको एक आध दिन के लिए रखा जा सकता है। तो बस जी, हमने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट किया है। इसको बंद करेंगे और इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे। अब ज़रा दावत की असल वजह बता देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ हमेशा से इस तरह से रहा कि हर बच्चे की सालगिरह मनाई जाती थी और जो सबसे बड़ा था, ज़ाहिर है वो जो है वो सबसे ज़्यादा लाडला भी था और ख़ास तौर पे अपनी ताई अम्मा का बहुत ही प्यारा था। दादा दादी तो करते ही थे प्यार, सारे लोग प्यार करते थे, मगर ताई अम्मा का बड़ा फेवरेट था। तो आंधी हो, तूफ़ान हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, जिस दिन उसकी सालगिरह होगी हमें उसी दिन मनानी होती थी। ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। अब तो हम करते हैं ना, कभी वीकेंड पे कर लेंगे सालगिरह, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। जिस दिन उसकी तारीख़ पैदाइश है उसी दिन उसकी सालगिरह मनानी ज़रूरी है, चाहे कोई आ सकता है या नहीं आ सकता, डेट नहीं चेंज होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बचपन ऐसे ही गुजरा। जब दुबई शिफ्ट हो गए तो उसकी सालगिरह के लिए बतौर ख़ास वो लोग दुबई आया करते थे। अगर वो नहीं आ सकते थे तो हम सालगिरह के लिए बतौर ख़ास पाकिस्तान जाया करते थे। तो ज़रा आपको इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये सालगिरह। तो जनाबे वाला, उसी बच्चे की सालगिरह पिछले हफ्ते गुजर गई चुप चुपाते, खामोशी के साथ, क्योंकि उनकी जॉब में बहुत मसरूफियत थी, बहुत मीटिंग्स थी, आना जाना थोड़ा सा मुश्किल था और उनकी सालगिरह उन्होंने अकेले ही मनाई। तो जाहिर है दिल तो थोड़ा सा दुखा। बड़े हो जाने की ये वाली कीमतें तो अदा करनी पड़ती हैं। तो इसलिए जब मुझे पता चला कि इस वीकेंड पे 3 दिनों के लिए हमारे बेटे साहब हमारे पास आएंगे, तो मैंने कमर कस ली। मैंने कहा चले ये 3 दिन हम हर रोज़ कोई ना कोई छोटी सी पार्टी करेंगे घर में और उसकी सालगिरह मनाएंगे। अच्छा, उन्हें बड़ा शिकवा था कि अम्मा, मैं ईद वाले दिन जब आया था तो रान तो इतनी छोटी सी थी कि मैंने उसमें से कुछ खाया ही नहीं, कि ऐसा ना हो कि मेहमानों के लिए कम हो जाए, तो वो मुझे खाने को नहीं मिली। और दूसरा जो आपने कुकी बनाया था, स्कूप कुकी, उसमें से भी जब मैं सेकंड सर्विंग लेने आया तो वो तो ख़त्म ही हो गई थी। तो ज़ाहिर है आपको पता ही, ईद के ओपन हाउस में माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर बरकत पड़ी थी, हर चीज़ फटाफट ख़त्म हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उसकी ख़ास ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा यार इसका दिल चाह रहा था खाने को, तो क्यों ना अब यही किया जाए। तो बस जी, अब हमने रान को भी जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिया है। उसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। और जो मैंने बनाई थी स्कूप कुकी, उसमें इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की है। पूरा का पूरा कुकी बैटर आपने वैसे ही बनाना है जैसे मैंने पहले बनाना सिखाया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने उसके अंदर चॉकलेट का गनाश नहीं भरा है, मैंने उसके अंदर मार्स भर दी है। अगर आप मार्स चॉकलेट आपने खाई हो तो आपको आइडिया होगा कि उसमें चॉकलेट भी होती है और कैरेमल भी होता है। तो मुझे लगा कि वो कैरेमल जब मेल्ट होगा तो खाने में ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। साथ में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बना के दिखाई थी कि उसके लिए मैंने फज बना के इंडिविजुअल पैकिंग में करके वो भी रेफ्रिजरेट कर दी थी ताकि वो अपने साथ ले जाए। तो ये दोनों जो हमने चीज़ें बनाई हैं, ये इंशाल्लाह ताला वो अपने साथ ले जाएंगे और ख़ुद बना के खूब मज़े से खाएंगे।
तो जनाब आ गया फ्राइडे का दिन और हमें उम्मीद थी कि फ्राइडे को मगरिब के टाइम तक जो है वो घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है वर्किंग डे होता है, जॉब से फारिग होते होते लेट हो गए, उसके बाद ट्रेन मिस हो गई और फिर मैसेज आया कि मुझे आते आते काफ़ी देर हो जाएगी। अच्छा, अम्मा ने तो मगरिब से पहले बिरयानी को दम लगा दिया था, क्योंकि हमने दोपहर में वही सब कुछ खाया जो हमने एक दिन पहले बनाया था। मैंने सोचा कि उसकी जो है वो ख़त्म कर ले सारा खाना, ताकि जब अगले 3 दिन हम दावत प्रोग्राम पे हों तो हमारे फ्रिज में कोई एक्स्ट्रा खाना ना हो। और ये आपको हर दावत से पहले करना चाहिए। जब आपको पता हो कि 3-4 दिन बाद आपके घर में दावत है, आपका फ्रिज मुकम्मल तौर पे ख़ाली होना चाहिए, ताकि दावत से एक दिन पहले अगर आप कुछ पकाते हैं तो उसको रखने की फ्रिज में जगह हो, और दावत के बाद अगर कुछ बचे तो उसको संभालने की भी जगह हो। अगर आपका फ्रिज मुंह तक भरा होगा तो यकीन माने नामुमकिन है कि आप अपनी दावत की प्रेपरेशन आसानी के साथ कर सकें। और जी मगरिब का टाइम से पहले बिरयानी दम हो गई थी। हुसैन साहब वापस आ गए और अपनी साइकिल चला नहीं रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है, तुम क्यों नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे? तो पता चला कि साइकिल का जो टायर है वो तो बर्स्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसके चलाते चलाते नहीं हुआ, जब ये रुका तो उस वक्त हुआ। तो अब तो इसमें बिल्कुल जान नहीं थी। अब हमारे घर के करीब एक दुकान थी, वहाँ पे भेजा इसको कि क्या करना चाहिए, तो पता चला कि भाई सिर्फ टायर चेंज करने के लिए ही वो $40 to $45 का टायर लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर अपनी लेबल लगाएंगे, तो आपको $60-70 का जो है ये सारा नुस्खा पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ये बहुत महंगा है। $70-75 आपने टायर चेंज करने पे लगाने हैं, उससे बेहतर ये है कि आप नई मोटरसाइकिल ख़रीद लें, मतलब बाईसाइकिल। और जनाब ट्रेन मिस होने की वजह से अब जो आने का टाइम था वो तकरीबन 11:30 बजे के करीब था। तो बस फिर मैंने सारा किचन साफ़ किया, बिरयानी वगैरह जो है वो सारी पैक करके रख दी, ताकि जब आएंगे उस टाइम पे फिर गरम करके उनको माइक्रोवेव में दे देंगे। रायता भी तैयार था, बिरयानी भी तैयार थी। तो बस जी, जुम्मे का पूरा दिन जो है वो इंतज़ार में गुजर गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब ये पहुँचे तो उस वक्त तक इतनी रात हो गई थी कि सब के सब सो गए थे। ज़ाहिर है वीकेंड पे तो आप जाग सकते हैं ज़्यादा देर, लेकिन फ्राइडे को तो आप सुबह फजर के टाइम से सारे बच्चे उठे होते हैं, तो चाह के भी जो है वो जाग ना पाए और सब के सब सो गए, बस मैं और मेरी बेटी जाग रहे थे। तो ये भाई आया तो साथ में जो है वो बड़े मज़ेदार किस्म के डोनट्स लेकर आया। ये गर्मा गर्म डोनट होते हैं और बहुत सॉफ्ट। इस दुकान पे जो है वो हर हफ्ते एक नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जो राइट साइड पे आपको चॉकलेट वाला फ्लेवर दिख रहा है वो इस हफ्ते का नया फ्लेवर था। तो भाई बड़े खुश हुए हम लोग। हमने कहा अरे वाह, अभी तो हम सोने जा रहे थे, बैठे बिठाए इतने मज़ेदार किस्म की ट्रीट आ गई है। तो बस जी, ये हमने खाया, उन्होंने अपनी बिरयानी खाई और उसके बाद हम सोने चले गए। और जी ये है नेक्स्ट सुबह, जिसमें मैंने निकाली रान और उसके अंदर मैंने डाला 1 गिलास पानी और उसको लूज़ली कवर कर दिया। इसको मैरिनेट करके फ़ॉइल में लपेट के मैंने ऑलरेडी ओवरनाइट फ्रिज में मैरिनेट किया ही था, और सुबह जो है वो पकाने से पहले मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी इसलिए डाला ताकि ये ड्राई आउट ना हो जाए। हमारा जो अवन है वो 10 मिनट के लिए, तो मैं 400 फ़ारेनहाइट पे 10 से 15 मिनट के लिए इस रान को रखूँगी, ताकि इस पैकेट के अंदर अच्छी खासी स्टीम क्रिएट हो जाए। फिर उसके बाद मैं उसको 325 पे कर दूंगी और अगले 2 से ढाई घंटे तक ये रान जो है वो स्लो आंच पे पकेगी। और यहाँ पर हम जा रहे हैं मोहम्मद हुसैन को लेकर उनकी बाईसाइकिल के कुछ हिसाब किताब करने के लिए। मैंने उसको समझाया, उनको अपनी पुरानी साइकिल से बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि वो छोटी थी, उसमें ये बहुत सारे करतब दिखा सकते थे, तो इनका दिल तो यही था कि वह उसी को ठीक करवा लिया जाए। फिर मैंने इसको समझाया कि माशाल्लाह अब आप बड़े भी हो रहे हो और वो साइकिल छोटी हो रही है, उस पर इतने पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आपकी ईदी जो मेरे पास रखी हुई है हम उसको इस्तेमाल करें और आपके लिए एक अच्छी साइकिल ले लें। तो राज़ी हो गया वो। आप लोगों को पता है ना, हमारे कल्चर में ये बड़ी मज़े की बात है और इसका अक्सर मजाक भी बनता है कि अम्मी को ईदी दे देते हैं तो फिर ईदी वापस मिलती नहीं है, जो कि दुरुस्त भी है। सारा बचपन हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जैसे जैसे अकल आई है और हम बड़े हुए हैं तो मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि ये ईदी इन बच्चों का हक होती है। किसी ने अगर इनको दी है तो वो इन्हीं के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। माँ बाप को अपनी ज़रूरियात के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो पिछले काफ़ी अरसे से मैं ईदियों का बहुत प्रॉपर हिसाब रखती हूँ, ताकि जिसकी जो ईदी है वो उसी की ज़ात पे खर्च हो। ज़रूर आप भी नियत कर लिया करें, बच्चों के कोई कपड़े ख़रीद रहे हैं तो नियत कर लेंगे जो किसी ने इनको गिफ्ट में पैसे दिए थे हमने वो इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, ताकि आपके और मेरे ऊपर इनका कोई उधार ना रहे। या फिर अगर आप किसी को ईदी देते हैं या तोहफ़ा देते हैं किसी के भी बच्चे को, तो साथ में आप ये कह दिया करें कि वालिदैन को इजाज़त है कि वो अपने बच्चों के लिए जिस तरह भी बेहतर समझें इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ज़रा सी बातें हैं, नियतों के ज़रा से फ़र्क से यकीन माने बहुत मतलब बदल जाते हैं। यहाँ पे हम फूल पौधों और सब्जियों की शॉपिंग कर रहे हैं और मैं देख रही थी कि भाई मैं तो सब्जियों को लगा तो लूँ और वो निकल भी आए, लेकिन फिर उनकी हिफाजत करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस थोड़े से बीज लिए हैं, थोड़ी सी खाद ली है, तो अपनी छोटी सी क्यारी को जो है वो अच्छी तरह से सजाएंगे, संवारेंगे, बीज डालेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जल्दी जल्दी खैर व आफ़ियत से सारे पौधे निकल आएँ। मुझे अवन में कुकिंग करना इसीलिए अब अच्छा लगने लगा है क्योंकि आपको उसके सर पे खड़ा नहीं होना पड़ता। अब आप देखिए कि तकरीबन 2.5 घंटे के बाद हमने इस रान को निकाला है और इसके अंदर हम ये स्क्वायर डाल रहे हैं, तो ये आराम से अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि गोश्त तो मुकम्मल तौर पे गल गया है। तो इसको मैं एक दफ़ा ज़रूर चेक करूँगी। इसी रान को आप चाहें तो देगची में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो अवन में जब आप डालेंगे तो 2-2.5 घंटे के लिए आप बेफ़िक्र हो सकते हैं और अपने किसी और काम के लिए जा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी गई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि रान बहुत अच्छे से गल गई है, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस गोश्त को थोड़ा सा और गलना चाहिए ताकि ये आराम से ब्रेक हो जाए। तो फिर मैंने इसको दोबारा से कवर किया और इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए अवन में डाल दिया। और नाजरीन और सामीन, अब हम बनाने लगे हैं आजकल का बड़ा ही फेमस आइसबर्ग चीज़ केक, जिसको कुछ लोग बर्न चीज़ केक भी कहते हैं। अच्छा, इसकी हाइप बहुत क्रिएट हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा चीज़ केक है जो कि हमने पहले भी आपको आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब इसकी चूँकि सूरत बदल गई है तो ज़ाहिर है इसकी अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। आधा कप घर वाली चीनी है जिसे मैंने पीस लिया है, वनीला एसेंस है, 3 अंडे हैं, हैवी व्हिपिंग क्रीम है, 3 टेबलस्पून मैदा है। 3 टेबलस्पून मैदा, ये वाले टेबलस्पून से मैंने इसे मेजर किया है। और हमारे पास 250 ग्राम के 2 पैकेट हैं क्रीम चीज़ के। बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रीम चीज़ मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अगर ये ज़रा सा भी ठंडा है तो इसके पैकेट को आप गर्म पानी में डाल दीजिए, जिससे ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। मेरा क्रीम चीज़ रूम टेम्परेचर पे होने के बावजूद ज़रा सा ठंडा था। मुझे उस वक्त उस गलती का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें चीनी, वनीला एसेंस और एक एक करके अंडा डाला, हर चीज़ एक एक करके जाएगी। साथ साथ आपने इसे बीट करना है, चाहे आप हैंड बीटर से बीट कर रहे हो, चाहे आप विस्क से बीट कर रहे हो, लेकिन हर चीज़ एक एक करके जाएगी। देख लीजिए, पहले चीनी गई है, फिर एक एक करके अंडा जाएगा, उसके बाद आप इसके अंदर क्रीम डालेंगे। लेकिन मुझे फ़ौरन ही रियलाइज़ हो गया कि इन दोनों को रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। तो गर्म पानी के बर्तनों में मैंने इन्हें थोड़ी देर के लिए रखा ताकि ये मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर मैंने इसमें डाली क्रीम, और क्रीम डाल के मिक्स किया और मैदा डाल के बस ज़रा सा घुमाया कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है। इसमें थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ मुझे फिर भी नज़र आ रही थी। अगर आप चाहें तो इसको छान लें, अदरवाइज़ जो है वो आप ऐसे भी बेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा क्रीमी टेक्सचर रखने के लिए इसको छान लिया। बहुत पतली जाली से नहीं छाना, फिर भी कुछ गुठलियाँ चली ही गईं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो मैंने कुकी एक दिन पहले बना के रखी थी, इसको मैंने बेक कर लिया क्योंकि हमने तो सोचा था रात में उससे केक कटवाएँगे, लेकिन वो इतनी लेट आया तो हमने इसको इस वक्त बनाया है। इसको बना के अभी ठंडा होने बाहर रखा है। अवन हमारा प्री हीटेड है। इसके अंदर हमने ट्रे में थोड़ा सा पानी डालना है, 1 कप भर के, और वाटर बाथ में अपने चीज़ केक को बेक होने के लिए रख देना है। एग्जैक्ट 30 मिनट्स के लिए आपने इसको रखना है। अगर आपको बहुत सॉफ्ट क्रीम चीज़ चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा फर्म चाहिए जैसा मुझे पसंद है, तो मैंने इसको 32 मिनट्स के लिए रखा था।
यहाँ पे हमारा कुकी केक जो है वो बन के आ गया है और ये इतना गर्म है कि मैं स्पेशल मोमबत्तियाँ लेकर आई थी और ये अंदर से इतना गर्म था और मोमबत्ती इस कदर स्लिम स्मार्ट थी कि वो पिघलने लगी। उसका मोम जो है वो सॉफ्ट हो गया और वो गिरना शुरू हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई साहब अपने कमरे में सोए हुए थे, उनको उठाया गया, बेड पे बिठाया गया कि आप फ़ौरन से पहले अपना केक काट लें ताकि हम लोग जो है वो इस केक को खा सकें। अच्छा, इस केक को जो है वो इस स्ट्रेट डिश में काटना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, तो वापस लाके इसको दोबारा बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि सब के सब बच्चे जो है वो शौक़ से इसको जल्दी जल्दी खा सकें। मार्स की कैरेमल इसके अंदर मेल्ट हो गई थी और यकीन करें बहुत अच्छी लग रही थी। एग्जैक्ट 32-33 मिनट्स के बाद हमने केक बाहर निकाल लिया है। ये आपका बर्न्ट चीज़ केक तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक ब्राउन लेयर आ गई है और ये कैसे जिगली है। अगर आप इसे 30 मिनट में निकालेंगे तो ये मज़ीद जिगली होगा। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल इसके हाल पे छोड़ देना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। आपने इसके साथ कुछ नहीं करना। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उस स्टेज पे आप इसको कवर करके रेफ्रिजरेट कर दें ताकि ये 3-4 घंटे फ्रिज में रहे और ठंडा हो जाए। उसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हमारी रान देख लीजिए, वो भी बेक होके पड़ी हुई है। साथ साथ जो है जैसे ही मैंने केक बाहर निकाले तो दोबारा से इसको अंदर रख दिया था और थोड़ा सा इसको खोल के रखा था, सुराख बना के इसके अंदर, ताकि इसके ऊपर ये खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो बस जनाबे वाला उस दिन का डिनर जो है वो ये खूबसूरत सी रान थी। हुसैन साहब के दोस्त आए स्पेशली उनसे मिलने के लिए। उनकी नई साइकिल देख के वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश हुए। तो बस जी मगरिब का टाइम हो गया था। फ़ौरन ही मगरिब के बाद जो है वो हमने अपना खाना सर्व कर दिया। इस दफ़ा खाने के साथ कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया था, बस ये रान मोर देन इनफ थी। साथ में हमने बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़, सारी तरह के सॉस चटनियाँ सब बाहर निकाल के रख दी थी और इसको हमने बन के साथ सर्व किया था। इस रान को बनाने के 2 मकासद थे, क्योंकि हमारे बेटे साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि अम्मा मेरे साथ जो है वो ये आजकल हो रहा है कि मैं खाना नहीं पका पाता हूँ और सुबह स्पेशली नाश्ता नहीं बना पाता। तो अब हमने रान इस तरह से बनाई है कि हम इसको इस तरह से श्रेड कर लेंगे और इसके बनाएंगे सैंडविचेस। हाफ़ रान जो है वो हम ठंडी करके उसके साथ भेज देंगे ताकि वो अपने मॉर्निंग के सैंडविचेस बना सके, और आधी रान जो है वो हम खुद मज़े से खाएंगे और इन्जॉय करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। स्लो बेक करने में बेशक टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन यकीन माने बहुत अच्छी बनती है, बहुत जूसी बनती है और बिल्कुल जैसे पुल अपार्ट होता है ना गोश्त, बिल्कुल वो फीलिंग होती है। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह रात को फ़ारिग हो गए, सब चीज़ें समेट ली हैं। अब मैं सोची थी सोने चली जाऊँ तो मुझे ख़्याल आया कि मेरे बेटे के साथ जो दूसरे बच्चे रहते हैं उन्होंने फरमाइश की थी कि आंटी से कहना कि इस दफ़ा चॉकलेट केक बना के भेजें। तो अब मैंने सोचा कि रात में ही चॉकलेट केक बना के इसका काम ख़त्म करके सोती हूँ, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला सुबह करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हफ़्ते की रात तो हो ही चुकी है। हुआ आपको अंदाज़ा, जुम्मा भी गुजर गया, हफ़्ता भी गुजर गया और आ गया है इतवार। इतवार को मैं सुबह उठ कर आई और सबसे पहले नाश्ते से भी पहले मैंने इसको थोड़े से नीम गर्म दूध में सोक कर दिया ताकि सारा दूध जो है अब्ज़ॉर्ब हो जाए और ये केक काफ़ी मॉइस्ट रहे। उसके बाद चॉकलेट को जो है वो बटर और क्रीम के साथ मेल्ट करके ऊपर से इसके डिज़ाइन सा बना दिया ताकि उनको एक अच्छी सी फ्रॉस्टिंग भी मिले और इनका केक जो है वो 2-3 दिन अच्छी तरह से चल जाए। वैसे तो माशाल्लाह 3-4 लड़के मिल के अगर कोई चीज़ खाने बैठें तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम चलेगी? हार्डली 2 दिन, है ना? इससे ज़्यादा क्या चल सकता है? अच्छा जी, चीज़ केक की मेरा तो दिल था कि पूरी रेसिपी मैं एक साथ आपको दिखाती, मगर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसे मैंने ओवरनाइट ठंडा किया है। अब यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है, आधा कप क्रीम ली है, इसमें चीनी डाली है, 2 अंडे की जर्दी डाली है और ज़रा सा नमक। अभी चूल्हा नहीं जल रहा। इसको बहुत अच्छे से मिक्स 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 करेंगे। थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाला था मैंने। उसके बाद चूल्हा ऑन करेंगे और अपने हाथ को बिल्कुल नहीं थमने देंगे। थोड़ी देर में ये गाढ़ा होने लगेगा और ये है ओरिजिनल ऑथेंटिक कस्टर्ड। जब कस्टर्ड पाउडर इजाद नहीं हुए थे तो लोग इसी तरह से कस्टर्ड बनाते थे। तो जैसे ही ये गाढ़ा हो इसे आपने चूल्हे से उतार लेना है। इसके अंदर मैंने 1 कप चॉकलेट डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ी। ज़ाहिर है इतना गर्म था तो वो फटाफट ही मेल्ट होने लगी।
बस अब आप इसको हिलाते रहेंगे तो आपके पास बहुत हसीन, बहुत वेलवेटी और बहुत मज़ेदार किस्म का चॉकलेट कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। इसको आप किसी भी डेज़र्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिविजुअल डेज़र्ट के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं, शॉर्ट ग्लासेस में भी डाल के सर्व कर सकते हैं, कुकी का बेस बना के या केक का बेस बना के उसके ऊपर डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीक़ों से आप इस कस्टर्ड को सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बर्नट चीज़ केक के ऊपर इसकी खूबसूरत सी टॉपिंग लगाएंगे और इसको दोबारा से फ्रिज में रख देंगे। इस वक्त केक इंतहाई शदीद ठंडा है, तो जो चॉकलेट है वो जल्दी से जो है वो जमना स्टार्ट कर देगी। आप इसको थोड़ा सा स्मूथ करें और अगले 2 घंटों के लिए जो है वो इसको रेफ्रिजरेट कर दीजिए। और जनाब सब एक एक करके उठने लगे। हुसैन साहब ने उठते ही ऐलान कर दिया कि मैं तो नाश्ते में पैनकेक खाऊंगा। बाकी किसी पब्लिक ने हामी नहीं भरी, उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे पैनकेक। तो मेरे पास 2 सफ़ेदियाँ बची हुई थी, कस्टर्ड में हमने 2 जर्दी डाली है, तो एक सफ़ेदी से जो है वो मैंने इस्तेमाल करके कुछ पैनकेक बना लिए ताकि हुसैन साहब का तो नाश्ता हो जाए। और अभी हमारे नाश्ते की बारी आई ही नहीं। अरे कहीं आप इस चिकन को तो नहीं भूल गए? नहीं भूले ना भाई, ये फ्रिज में रखा हुआ था, इसको मैंने निकाला और उसके बाद इसके अंदर एक अंडे की सफ़ेदी डाली। एक सफ़ेदी से पैनकेक बनाए थे और एक सफ़ेदी हमने इसके अंदर डाली। साथ में मैंने इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि एक एक चिकन का पीस जो है वो कोट हो जाए। इसको हमने डीप फ्राई करना है। हम बनाने लगे हैं चिकन 65, क्योंकि जो लड़के हैं वो शौक़ से सिर्फ यही खाते हैं, तो हम ये वाला सालन बनाएंगे भी और उनके साथ भेजेंगे भी ताकि वहाँ पे बच्चे जो है वो शौक़ से इसको खा सकें। तो करना कुछ नहीं है, आपने सारे चिकन को डीप फ्राई करना है और निकाल के किसी भी ग्रिल पे रखते जाएं ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो खुद ब खुद निकल जाए। कल किसी का मैसेज आया हुआ था कि सबीन आप इंसान हैं या जिन, आप इतना काम कैसे कर लेती हैं। तो मुझे अब हंसी आ रही थी कि मैं उनका ही सोच रही थी कि अब वो क्या सोचेंगी, क्योंकि अब हमारे मियाँ साहब उठकर आ गए और हज़रत ने आते ही कहा कि हमें तो लग रही है भूख, भाई नाश्ता बनाओ। तो बेगम साहिबा ने इतना खलारा डाला हुआ था, पीछे चिकन भी फ्राई हो रहा था, साथ में बच्चों को नाश्ता भी मिल रहा था। तो फिर अब मैंने और उन्होंने तो नाश्ता करना ही था। और जी ये कमाल है प्लानिंग का, क्योंकि हमने पहले से ही प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर काट के रखी हुई थी। तो बस मिनटों सेकंडों का गेम है आपका ऑमलेट बना लेना। अच्छा, मैं जो हूँ ना आजकल वही खागीना बनाना प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि ऑमलेट वाली एहतियातें नहीं करनी पड़ती कि अब उसको पलटाओ, अब वो टूटे ना, बस तोड़ के मिक्स 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 करें और खागीना तैयार। तो जिन्होंने मुझे कहा था कि आप बताया करें कि आप का पूरा दिन कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है, तो आई होप कि आपको इधर से पता चल रहा होगा कि ये कैसे शुरू हो रहा है और कैसे ख़त्म हो रहा है। हाँ, बीच बीच में लॉन्ड्री डाल लीजिए, कहीं पे बाथरूम धोना डाल लीजिए, कहीं लॉन्ड्री को तह करके जगहों तक पहुंचाना डाल लें, थोड़ी सी इस्त्री भी डाल लें। तो बस दिन ऐसे ही शुरू होता है और ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और जी कुछ लोग आए कि हम पैनकेक के साथ तो चिकन खाएंगे। मैंने कहा चलें खा लें, आपको किसने मना किया है। तो बस जी अभी मैंने चाय बनने के लिए रखी। सेम ऑयल मैंने निकाल के जो है वो थोड़ा सा डाला है, उसके अंदर लाल मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च डालिए। अगर कड़ी पत्ता होना तो बहुत मज़ा आएगा, मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप डालिए। साथ में मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट के 3 बड़े टेबलस्पून डाले हैं। तकरीबन 3/4 कप मैंने इसके अंदर केचप डाला है। ठीक है, उसके बाद आप इसको नमक, मिर्च और धनिया पाउडर ये डाल के सीज़न कर लीजिए ताकि आपके हिसाब से जो है वो ग्रेवी तैयार हो जाए। आप बस ये याद रखिएगा कि आपके चिकन में भी नमक मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा नमकीन ना करें इसको। अब आपने जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा भी रख सकते हैं, मगर मैंने चूँकि बच्चों को भेजना है तो मैंने इसमें थोड़ी ग्रेवी रखी है, थोड़ा पानी डाला है। मुकम्मल तौर पे इसकी रेसिपी बताना इसलिए मुश्किल नहीं है कि हर आदमी का टेस्ट डिफरेंट है, तो साथ साथ इसको चखते रहिए कि कोई चीज़ में कमी ज़्यादती करनी है तो आप कर सकें। ग्रेवी को ज़रा सा थिक करने के लिए आप इसमें कॉर्नफ्लावर की ज़रा स्लरी बना के डाल सकते हैं, मगर बहुत गाढ़ा मत करें क्योंकि आपने चिकन को कॉर्नफ्लावर से कोट किया है। तो जब चिकन इसके अंदर जाएगा तो भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। एक दफ़ा ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपने एडजस्ट कर ली, आपने इसमें चिकन डाल के एक दफ़ा मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। बस मज़ेदार किस्म का सालन आपका तैयार है। हमारा चूल्हा चूँकि बंद होने के बाद भी गर्म रहता है तो इसलिए आपको उसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं।
साथ ही मैंने चावल पकने के लिए रख दिए, क्योंकि मुझे पता था कि हम तो अभी नाश्ता ही कर रहे होंगे, लेकिन जो हज़रत ऊपर सो रहे हैं वो 12 साढ़े 12 बजे उठ कर आएंगे और आते ही लंच मांगेंगे, और वो भी अपना फेवरेट लंच। तो देखा आप लोगों ने, मेरे नाश्ते से पहले पहले वहाँ पे चिकन का सालन भी तैयार हो गया है, चावल भी पक गए हैं, बाकी तमाम पब्लिक को जो है उनकी मर्ज़ी के पैनकेक भी मिल चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आप लोगों ने नोट किया है कि ज़रा सी तबीयत ख़राब हो जाए तो उठ के पानी पीना भी मुहाल हो जाता है। तो इसलिए काम करते रहने में ही आफ़ियत है। अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत के साथ हमें सलामत रखे, हमें इस काबिल बना के रखे, हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी काम कर सकें, किसी के मोहताज ना हो। देने वाला हाथ अल्लाह ताला हमें हमेशा बना के रखे। और ये जो मासूम से बच्चे अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाए हैं ना, यकीन मानें ये बहुत अरसा आपके साथ नहीं रहेंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो जो मौक़े आपको मिल रहे हैं उन्हें बहुत खुश असलूबी के साथ गुजारें। हर कदम हर लहज़ा इनको बहुत बहुत दुआएं दिया करें। माँ बाप नहीं भी रहते तो उनकी दुआएं ता क़यामत उनके साथ साथ रहती हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको सेहत वाली, आफ़ियत वाली, खैर और बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हर बुरी नज़र से बचाए, हमारे रिज़्क़ में बहुत इजाफ़ा करे, देने वाला हाथ बना के रखे, और हमारे बच्चों को भी दीन की राह पे चलने वाला बनाए। जो बच्चा जहाँ मेहनत कर रहा है, दूर रहता है, अकेला रहता है, अल्लाह ताला उसकी आगे पीछे हर तरफ से खैर व आफ़ियत के मामले करे। और केक आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। अगर आपको ऐसा फ़र्म केक नहीं पसंद है तो आप 3 मिनट पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। कोको पाउडर ऊपर छिड़क के ज़्यादा इसको एस्थेटिक बना सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कोको पाउडर खट्टा लगता है, तो सिर्फ़ आधे केक पे ही डाला है मैंने, और इसका फ़ीडबैक बहुत अच्छा आया था। ये केक बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और महीने बाद निकालिए, अपनी दावत में ऊपर कस्टर्ड बना के डालें, उसको सेट करें और सर्व कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आइसबर्ग केक बना था, और दोबारा से उनकी बर्थडे का केक कटवा दिया। जो खाना उनके लिए बनाया था उसको पैक कर दिया। अल्लाह ताला उन्हें और उनके दोस्तों को खैर से उसे खाना और हज़म करना नसीब करे। और देखिए, काम करने से कुछ नहीं होता, जितना भी काम करेंगे फिर फ़ारिग हो जाएंगे। जब फ़ारिग हो जाएंगे तो अपने लिए ग्रीन टी का एक अच्छा सा मग बनाएं, अपना पसंदीदा शो लगाएं, सोफ़े पे पैर लंबे करके बैठ जाएं और एंजॉय करें। तो जो मसरूफ़ियत अल्लाह ताला ने आपको और मुझे अता फ़रमाई है उसके लिए हर वक्त शुक्र अदा किया करें, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ऐसी मसरूफ़ियत नहीं होती। तो अल्लाह ताला उनके हक़ में भी बहुत अच्छे फ़ैसले करे, और तमाम माँ बाप को सलामत रखे, और जो माँ बाप नहीं हैं उनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।